नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शील के बारे में। शील क्या है और इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो मैं जब भी अक्सर लोगों से मिलता हूं और जब हमारी चर्चा होती है आपस में, तो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि शील का पालन आसानी से होता नहीं है, शील किसी न किसी तरीके से टूट जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो जिनके मन में इस तरह के सवाल हैं कि शील टूट जाता है, अब क्या करें। तो सबसे पहले हम शील को ऐसे समझते हैं कि देखिए, शील जो है वो कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम जो है अक्सर किसी न किसी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि आपका अपने मन में काबू नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण होता है कि हम किसी न किसी तरीके से नियमों को तोड़ देते हैं। तो बात यह है कि अगर शील नियम नहीं है तो शील क्या है। तो शील का सही मायने में जो अर्थ होता है वो होता है सदाचरण, एक अच्छा आचरण जिसमें किसी भी तरह का दोष नहीं होता है। तो इसे कैसे अपने जीवन में ढाला जाए, उससे पहले हम बहुत ही ज्यादा गंभीरता से समझेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई जो व्यक्ति है, किसी ने चोरी करी, तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अक्सर वो क्या करता है कि किसी दूसरे स्टूडेंट का क्लासरूम में पेन या पेंसिल चुरा लेता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, वो रख लेता है अपने बैग में। अब फिर क्या करता है वो स्टूडेंट जो है, कंप्लेन कर देता है मैडम के पास कि मैडम मेरी पेन चोरी हो गई है। तो फिर मैडम क्या करती, सारे स्टूडेंट्स को बोलती किसने पेन चुराया। तो फिर स्टूडेंट जो है दूसरा, जिसका पेन चोरी हुआ रहता है, वो संदेह भी जाता था कि मैडम मेरे को शक है कि इन इन लड़कों में से किसी ने चुराया है। तो मैडम उनको खड़ा कर देती है। और फिर जो चुराया हुआ होता है लड़का, उसके मन में बहुत डर होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, शायद आपने भी अगर बचपन में ऐसा कभी किया हो, क्योंकि बचपन में जाने अनजाने में लोग करते हैं। तो ऐसा जब किसी के साथ घटित होता है तो वो अंदर से बच्चा डर जाता है बहुत, कि अब तो मेरी चोरी पकड़े जाएगी, अब मुझे मैडम मारेगी, अब मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ठीक है, मैडम मारेगी वहां तक के तो ठीक है, मारेगी, चलो एक बार मार खाली निकल गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे जो उसके जो सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं क्लासरूम में, इतने सारे जो मित्र लोग होते हैं, उनके बीच में शर्मिंदगी होना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो वो डर जाता है वहाँ पर बहुत। तो अब वही चीज़ है कि जब चोरी करता है तब उसके मन में ऐसा डर नहीं होता, उसे लगता है कि ठीक है यार, चोरी कर लेता हूँ, पता नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वहां खड़ी हो जाती है जब वो पकड़ा जाता है और उसे इतने लोगों के सामने में, अपने मित्रों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो शील पालन में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सामाजिकता के तौर पर देखा जाए तो दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। एक होता है डर, कि हमें लोगों का डर होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना, हमारे बीच आसपास कई तरह के लोग होते हैं, तो हमें डर होता है। हमारा कोई भी ऐसा आचरण ऐसा खराब हो तो हमें डर लगता है कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पर लव मैरिज को जो है बहुत ही बुरे नजर से देखा जाता है। तो लोग छुप छुप कर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, क्यों? क्योंकि समाज क्या बोलेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारी बातें आती है। तो ये डर होता है लोगों के मन में। तो यहाँ पर शर्म और डर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ही एक तरह से काम करते हैं, क्योंकि अगर इस बच्चे के उदाहरण को देखा जाए तो उसे अब शर्मिंदगी तो महसूस हो ही रही है। जब मैडम पूछ रही है कि पेन किसने चुराया, तो उस समय वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है और डर दोनों ही एक साथ महसूस कर रहा है। तो उसे इस बात का भी डर है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, डर तो रहा ही है, और शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है। और इस डर और शर्म की वजह से जो लोग शील का पालन करते हैं उसे लोकपालक धम्म कहते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो आपको इस बच्चे के उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि क्यों शील का पालन जो है करना चाहिए, या फिर वो बाय डिफॉल्ट कैसे हो सकता है कि हमें पालन करने की जरूरत ना पड़े, वो बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर बन जाए। अगर निर्वाण के रास्ते में मैं
किसी का बहुत बड़ा उदाहरण दूं तो एक जो सोतापन्न व्यक्ति होता है, जो निर्वाण के रास्ते में पहली अवस्था में पहुंच चुका होता है, एंट्री हो चुकी होती है, अब वो कभी दुर्गति की तरफ नहीं जाएगा, वह व्यक्ति शीलवान होता है। अब उसे वो नियम की तरह पालन करने की जरूरत नहीं होती है। और कोई व्यक्ति जो सोतापन्न होता है वो 4 बातों से सोतापन्न होता है। पहला होता है बुद्ध में अटूट विश्वास, दूसरा धम्म में अटूट विश्वास, तीसरा संघ में अटूट विश्वास, और चौथा है कि वह शीलवान हो जाता है। अब उसमें कोई दोष नहीं होता, वह बुरा कर्म नहीं करता या उसमें बुरा आचरण नहीं होता, वह सदाचारी हो जाता है। और इसके अलावा उसमें और 3 गुण होते हैं जिसकी वजह से वह सोतापन्न होता है। एक तो ये कि उसके अंदर जो है विचिकित्सा खत्म हो जाती है, मतलब कि डाउट खत्म हो जाता है बुद्ध की शिक्षा के प्रति। उसे पता होता है कि बुद्ध की जो शिक्षा है वह निर्वाण तक ले जाने वाली शिक्षा है और पूरी तरह से दुखों से मुक्त कर देने वाली शिक्षा है। और एक होता है कि सत्काय दिट्ठी खत्म हो जाती है, मतलब कि इस शरीर में कोई आत्मा रूपी वास करती है जो मरने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगी, इस पर जो है विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मतलब इस शरीर में वह मैं मेरा करके ग्रहण नहीं करता। और तीसरा गुण है कि अब वह जो है शील को या किसी भी रिचुअल को, किसी भी अंधविश्वास में उसका कोई विश्वास नहीं रहता कि मैं कोई अंगूठी पहन लूंगा तो मेरा कोई उद्धार हो जाएगा, या कोई मैं पूजा करा लूंगा काल सर्प दोष तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मैं किसी पंडित के पास चले जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सारे रिचुअल से वो पूरी तरीके से कट जाता है। और जो शील होते हैं, शील, अब वो उसे नियम की तरह पालन नहीं करता, वो उसके आचरण में ढल जाता है। तो उसे उस चीज की अब कोई चिंता नहीं होती है कि अब मुझे शील का पालन करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचर बन चुका है उसका। और उसे जो है किसी रिचुअल में ये सारी चीजों में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीजों का। तो इन सारे गुणों से जो है व्यक्ति सोतापन्न होता है। तो अब सोतापन्न अवस्था के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें जो मेजर था, ठीक है, बुद्ध में अटूट विश्वास, धम्म में अटूट विश्वास, संघ में अटूट विश्वास, इसमें जो चौथा था वो ये था कि वह व्यक्ति शीलवान हो जाता है। तो शीलवान कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो शीलवान कैसे हुआ, तो जो व्यक्ति लॉ ऑफ नेचर को समझ जाता है, कर्म के सिद्धांत को समझता है, गहराई से ग्रास्प कर जाता है अपने माइंड में कि यार ये जो संसार है, ये जो भव चक्र है, सिर्फ यही लाइफ नहीं है। भगवान भिक्षु संघ को एक बार उदाहरण से बताते हैं कि भिक्षुओं, जो समुद्र है, समुद्र वो पूरा रेत से भरा हुआ है, और अब उस समुद्र में जो रेत है उसको अपनी उंगली से बाहर निकालो, और इस उंगली में जितनी रेत टिकी हुई होती है ना, वो मनुष्य है पूरे संसार में। तो आप समझ लो समुद्र कितना बड़ा, विशाल, अति विशाल, ठीक है, उसमें पूरी नीचे तो तल में रेत ही रेत है जगह जगह। तो इतने सारे प्राणी जो है भगवान बोलते हैं वो दुर्गति में है, जो नीचे जो है ना तल में, वो नरक की यातना भोग रहे हैं। और ये जो तिनका भर जो हाथ दिख रहा है ना उंगली में, ये मनुष्य योनि में है। तो इतने लोग जो पाप करते हैं, जो सदाचारी नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वही लोग वहां जाते हैं। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि आपको दुखों से मुक्त होना है ना। देखो, अगर संसार में फंसे रहना चाहते हो कि हाँ यार अभी ठीक है ना, ये मनुष्य जीवन मिल गया, फिर मर जाएंगे, फिर कोई दूसरा कुत्ते का जीवन मिल जाएगा, फिर बिल्ली का जीवन मिल जाएगा, वैसे ही जानवर लोग अपने जीवन से बहुत पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन से साइंस के जमाने में पुनर्जन्म की बात कर रहा है। तो आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि देखो, भगवान बुद्ध ने बोली है कि देखो कुछ चीजें हैं जो आप तर्क से समझ सकते हो, ठीक है, कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो तर्क से समझी जाती है, लेकिन जो ज्ञान है ना, ज्ञान, संसार का ज्ञान, वो तर्क से नहीं समझा जा सकता कि यार यही जीवन है, उसके बाद दूसरा जीवन नहीं है। ये फिजूल की बात है, ये बकवास है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस रास्ते पे चलोगे, खुद से जान जाओगे, समाधि में पहुंचोगे, अपने चित्त को लगाओगे जानने के लिए कि क्या वाकई में कोई पुनर्जीवन होता है या पूर्व जन्म था। जब आप वहां पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि होता है या नहीं होता है। और पूर्व जन्म के बहुत सारे एविडेंसेस भी मिल चुके हैं,
इस पर रिसर्च हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं बताई और उन्होंने अपने पूर्व जीवन के बारे में बताया कि मैं यहाँ था, ये मेरे माता पिता थे, और वो बच्चे को वहां ले जाया जाता है और फिर वो प्रूव होता है कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर रहता था जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। तो ये सारे एविडेंस भी देखे गए हैं। तो व्यक्ति शीलवान तभी होता है जब उसे कर्म का सिद्धांत पता होता है कि भाई मैं ऐसा बुरा कर्म करूंगा तो मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, पशु योनि में जाना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, असुर योनि में जाना पड़ेगा। जैसा मैं अपना स्वभाव का निर्माण करूंगा, जैसा मैं अपना आचरण बनाऊंगा, वैसी ही मेरी गति होगी। तो दुर्गति में जाना है कि सुगति में जाना है, ठीक है। तो इस वजह से तो देखो अब यहां पर बहुत पार्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब डर पैदा होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक शर्म और डर, ये दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जब आपके अंदर शर्म होता है कि यार मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना है ना, तो बुरा कर्म करने से शर्माना और डरना ये बहुत जरूरी, इसी से आप बचते हो, शुरुआत यही से होती है, ठीक है। और फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि जब आप धर्म को समझ जाते हो, आप संसार के नियम को समझ जाते हो, प्रतित्व समुत्पाद को समझ जाते हो कि कैसे ये श्रृंखला जो है नॉन स्टॉप चलती जा रही है, भाव चक्र में घूमते जाने की, कभी नरक, कभी प्रेत योनि, कभी असुर योनि, कभी देवलोक, कभी स्वर्ग, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, ये जो चक्र चलता जा रहा है नॉन स्टॉप, हम घूमते जा रहे हैं, ये एंड नहीं होता। और ये सभी जो है दुख है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में पैदा हो गए तो वहां दुख नहीं होता, देखो वहां सुख तो बहुत है, लेकिन सुख जो है हमेशा के लिए नहीं है ना, एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आप अपने पुण्य की वजह से स्वर्ग में चले तो जाओगे, लेकिन जब आपका पुण्य क्षय होगा, खत्म होगा, तो आपको आपकी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद आपका अगला जन्म कहाँ होगा, हो सकता है आप सीधा नरक में चले जाओ। तो भगवान ने यहाँ किसी चीज की गारंटी नहीं बोली, बोले कि जब जो कर्म फलित होगा वैसा आपकी गति हो जाएगी। तो ये काटने का तरीका है, ये जो दुर्गति है ना, दुर्गति को काटने के लिए शील का पालन करना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने बताया कि देखो भाई, जाते कौन है दुर्गति में? जो शील का पालन नहीं करते, जिनका आचरण खराब है, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, शराब पीते हैं। अब बोले यार शराब पीने से कैसे दुर्गति में चले जाएंगे? तो ये बहुत गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि पांचवें नंबर का शील है, तो इसे बाद में समझते हैं। अब मैं शुरू से आपको बताना शुरू करता हूं कि देखो सबसे पहला शील है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी कि मैं किसी भी प्राणी हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं। तो क्यों प्राणी हिंसा, क्यों? क्योंकि देखो ये बिल्कुल ना अपने ऊपर लो, जैसे कि कोई नॉनवेज खाता है, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी को ताजा मांस खाने की बहुत वो रहती है, भूख की, नहीं यार मुझे ताजा ही मांस खाना है, तो क्या करता है, कसाई के पास जाता है, ताजा ताजा जो है जानवर को बोलता है कि इस जानवर को काट दो, मैं लेकर के जाऊंगा, मुर्गे को कटवा देता है। तो यहाँ उसका जो है बहुत बड़ा स्वभाव का निर्माण होता है कि वो हत्या करने से डरता नहीं है, हत्या करता है, बेझिझक हत्या करता है, करवाता है, फिर उसका निर्माण हो जाता है स्वभाव हत्या करने का। तो बहुत ही ज्यादा क्रूर स्वभाव का व्यक्ति होता है वो। तो जो क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं फिर वो असुर योनि में जाते हैं, नरक में भी जाते हैं। ऐसे लोग वो मरने के वक्त अपना जो है सारा उनको रिकॉल होता है कि अरे मैंने ये पाप किए, तो उस तरीके से अपनी गति का निर्माण करता है। तो इसीलिए भगवान ने बोले कि देखो अब जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि पाणातिपाता, मतलब वो चीज नहीं करनी है, प्राणी हत्या या प्राणी हिंसा नहीं करनी है, तो करना क्या है? इसी की जगह प्राणियों को बचाना है, उनकी हत्या करने की बजाय हमें उन्हें जो है बचाना है। अभी से अपने ऊपर लेकर के देखो कि जैसे कि आपको मुर्गा खाने का मन किया, आप गए कसाई के पास, कटवा दिया। अब इसे अपने ऊपर धारण करके देखो कि आप मुर्गे हो, आप मुर्गे हो, और अब आपको कोई दूसरा व्यक्ति आता है और बोलता है यार ये मुर्गा मेरे लिए काट दो, अब आपको काटा जा रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? तो ये जो पीड़ा है वो मुर्गा महसूस करता है। तो ये आप अपने ऊपर घटा करके देखो कि कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती होगी। आप किसी प्राणी को कितनी पीड़ा दे रहे हो सिर्फ अपने स्वाद मात्र के लिए कि मुझे ताजा खाना है। आपने किसी की डेड बॉडी खा ली, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो मर गया, वो बाय नेचर मरा है। लेकिन आप किसी को मार करके अपने स्वाद के लिए, ये गलत है वहां पर।
तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा आगे चल के। तो कैसे? दुर्गति में जाकर के, सुगति में नहीं मिलेगी इससे आपको। तो क्या करना है? प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, प्राणी को दया भाव दिखा करके उन्हें बचाना है। अगर कोई रोगी है, पीड़ित है, तो उसकी सेवा करनी है। इससे आपका आचरण जो है, स्वभाव अच्छा होगा। दूसरा शील है अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी कि मैं ऐसी कोई भी चीज को ग्रहण नहीं करूंगा जो मुझे नहीं दी गई है। अब देखो, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे कोई लावारिस पेड़ है जिसका कोई मालिकाना हक नहीं रहता, कोई मालिक नहीं होता, जैसे पान का, आम का जो पेड़ है कहीं पर सड़क में लगा हुआ, उसका कोई, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं, तो आप उसे तोड़ करके खा सकते हो, वो चोरी नहीं कहलाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम रास्ते से जाते हैं, है ना, आम के सीजन के टाइम पर तेज हवा चलती है और आम ढेर सारे नीचे गिर जाते हैं सड़क पे, तो वो उठा लेना, इसमें आपको कोई डर नहीं है, आप डर महसूस भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि सड़क के बाजू में है, उसका कोई मालिक नहीं है ना। तो आप सारे के सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जो आम को उठाने लगते हैं, तो इसमें आपको डर महसूस नहीं होता, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती, बल्कि एक तरह से खुशी महसूस होती है, अरे ढेर सारे आम गिरे, अब हम इसे खाएंगे, अपने घर भी लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर वो आम का जो है कोई मालिकाना हक रखता है उस आम के पेड़ पर, तो आपको डर होगा, आपको तोड़ने में डर लगेगा, अरे यार मालिक आएगा डंडा लेकर के मारेगा फिर। तो ये दोनों चीज में यही फर्क है कि किसी चीज पर अगर किसी का मालिकाना हक है तो आपको जब तक कि वो चीज ना दी जाए खुद से, आपको ग्रहण नहीं करना है। इसी को चोरी कहते हैं। तो क्या करना है? चोरी की बजाय क्या करना है? दान करना है। ठीक है, तो ये देखो स्वभाव का निर्माण कैसा होगा, चोरी नहीं करना, तो आप दान करना सीखो, गरीबों की हेल्प करना सीखो, भिक्षुओं को दान करो, इससे आपका पुण्य प्रताप बढ़ता है, पुण्य कर्म बनता है भिक्षुओं को दान करने से, क्योंकि वो निर्माणगामी मार्ग में चल रहे हैं। तो अब तीसरा शील क्या है? कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, मतलब मैं अपनी काम इंद्रियों से जो है मिथ्या आचरण नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा। काम इंद्रिया मतलब ये हमारी जो 6 सेंस ऑर्गन है उनकी बात हो रही है। इसमें सिर्फ जो है स्त्री पुरुष के संबंध की बात नहीं होती है। अक्सर ये गलत फहमी होती है कि यहाँ पर केवल और केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम, कामेषु इच्छाचारा, मतलब काम इंद्रिया ही जो है, काम का मतलब ही होता है काम इंद्रिया। ये जो है ना, इससे हम जो है हम सेंस ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है उसे सेंस करने का काम करते हैं, आंखों से देखते हैं, ये भी सेंस करते हैं, तो ये काम है, काम, इसी को काम बोला जाता है। तो कामेषु, काम इंद्रियों से जो है मैं मिथ्या आचरण, झूठा आचरण या गलत आचरण नहीं करूंगा। तो आंखों से मैं गलत चीजों को नहीं देखूंगा या उसे एंटरटेन नहीं करूंगा, है ना। कानों से गलत चीजों को नहीं सुनूंगा, उनको एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे भी स्वभाव का निर्माण होता है। आप जितना अपने सेंस ऑर्गन में इनपुट डालोगे उतना जो है आपका बुरा स्वभाव बनता चला जाएगा। तो अच्छी चीजों को आपको डेवलप करना चाहिए। तो इसमें यह भी होता है कि आपको पराई स्त्री या पुरुष से संबंध तो नहीं रखना है, लेकिन अपनी इंद्रियों में पूरी तरह से काबू रखना है, संयमित होना है। ये जो है मेजर फैक्टर होता है। तो इस तरीके से चीजों को बदला जाता है। इसके बाद जो चौथा शील है वो है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलूंगा जिससे दूसरों को हर्ट हो या दूसरों की हानि होती हो। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सच बोलना है, लेकिन ऐसा भी सच नहीं बोलना है जिससे दूसरों की हानि होती हो और खुद की भी हानि होती हो। ठीक है, मतलब ऐसा वचन जिससे किसी की हानि ना होती हो, सबका मंगल होता हो, उससे अच्छी फीलिंग आती है ना, अच्छी वाइब्स डेवलप होती है। अब मैंने बोला था कि सबसे आखिरी जो शील है, 5 शीलों में जो सबसे आखिरी शील है नशा, किसी तरह का नशा नहीं करना, वो तो ये इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि लोगों को लगता होगा कि यार हम शराब पीते हैं, कुछ लोग ऐसे शराबी होते हैं जो शराब पीने के बाद शांत रहते, किसी को ज्यादा हलचल नहीं मचाते, बस अपने अपने में मगन रहते, किसी से मतलब नहीं, शराब पिए, नशा 2-4 पैक मारे, खत्म, ना घर वालों को पता चलने देते, ना किसी को पता चलने देते, अपने में मगन रहते हैं। तो ऐसे लोग सोचते होंगे यार कि मैं तो किसी को हानि नहीं करता, मैं तो किसी से झगड़ा नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता, है ना, तो ये कैसे गलत हो गया। तो इसे बहुत समझने की जरूरत है। देखो, इस संसार में ना जितने भी प्राणी हैं वो सब मजा लेना चाह रहे हैं, ऐसी चीज का मजा लेने चाह रहे हैं जो हमेशा के लिए नहीं है। स्वाद का, खाने के स्वाद का मजा लेते हैं, स्त्रियों के स्पर्श का मजा लेते हैं, नए नए कपड़े वस्त्र पहनने का मजा लेते हैं, सब मजा लूटने के लिए ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो शराब है ना, ये भी मजा लेने के लिए इंसान पीता है।
उसको अच्छा लगता है, उसे मजा आता है, वो झूमने लगता है, और जो झूमने वाली फीलिंग है ना उसको नंब कर देती है, उसके दिमाग को ना नंब टाइप का बना देती है, मंदबुद्धि टाइप का बना देती है। ऐसा है, उसमें ना ठीक से सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती उस टाइम पे। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ऐसे काई का लेप लग जाता है कि उसे ना समझ में नहीं आता बाहर की क्या सही है क्या गलत। और वो जो है व्यक्ति कभी भी उस स्वभाव की वजह से स्पिरिचुअलिटी में, समाधि में है, बड़ी आसानी से नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि जब आपको किसी शिविर में बुलाया जाता है तो आपको शील का पालन करने के लिए बुलाया जाता है। तो शील है ना, ये पारमिता जो है पूर्ण करता है। पारमिता जो है वो गुण होती है कि हमें सम्मा संबोधि की प्राप्ति करने के लिए या बोधि की प्राप्ति करने के लिए, अरहत होने के लिए, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर वो गुण अर्जित करने होते हैं, जिसकी वजह से हम समाधि तक पहुंच सके और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो समाधि में कब पहुंचेंगे? जब हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारे अंदर हमारा जो मन है पूरी तरह से शांत होगा। और पूरी तरह से शांत कब होगा? जब हमारे अंदर ये भय नहीं होगा कि हमने अपनी लाइफ में बुरा कर्म किया, हमने वैसे स्वभाव का निर्माण ही नहीं किया। तो इसी शील का पालन किया जाता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे आपको दूर रहना है। अब एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप इस पूरे यूनिवर्स में या फिर किसी जंगल में आप अकेले रहते हैं और कोई नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ पेड़ पौधे जरूर हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सत्व नहीं जो हलचल करता हो, सिर्फ आप अकेले अपने आप को देख सकते हो और कोई आपको दिखता नहीं है। तो अब मैं यहां से आपको शील को गिनाना चालू करता हूं कि क्या वाकई में आपको शील को पालन करने की जरूरत है। तो सबसे पहला शील है इसमें पाणातिपाता, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो अब आप सोचिए, आपके इर्द गिर्द तो कोई प्राणी है ही नहीं आपके अलावा, आप किसकी हिंसा करोगे? अब क्या यहाँ पर आपको पालन करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। मच्छर तक नहीं हुआ कि आपको आपके काटे और आपका खून चूस ले, आपको गुस्सा है और मार दिया आपने, वो भी नहीं होने वाला आपसे। तो हुआ ही नहीं ना, कोई पाप कर्म बना ही नहीं। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है चोरी नहीं करूंगा। तो क्या ही चुराओगे? जंगल में हो आप, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं जिसका मालिकाना अधिकार हो उस पर, तो चोरी वाला भी कोई वैसा भाव उत्पन्न नहीं होने वाला है आपके अंदर। कामेसुम इच्छाचारा, तो अब कोई है ही नहीं इर्द गिर्द पेड़ पौधों के अलावा, न कोई स्त्री है, न कोई किसी तरह का सत्व नहीं है। तो किसके प्रति काम वासना जगाओगे? या इस इंद्रियों में कितना ही हाय हाय मुझे ये मिल जाए वो करते रहोगे? ये सारी चीजें। ठीक है। अब उसके बाद चौथा आता है झूठ नहीं बोलूंगा। कोई है ही नहीं तो किससे झूठ बोलोगे? ठीक है। हाँ, लेकिन वहां पर एक चीज ऐसी हो सकती है, ऐसा कोई पेड़ है, ऐसा कोई वृक्ष है जिसको खाने के बाद आपको नशा महसूस होता है। तो उसमें आप जो है, आपका जो है, आप उसके आदी हो सकते हो, लत लग सकती है आपको, इसमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप उसके आदी हो गए, फिर आप समाधि में नहीं पहुंच पाओगे, ध्यान लगाओगे, क्योंकि उसके आदी हो चुके हो। तो ऐसा आपने बहुत सा देखा होगा कि बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बताता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हमने अपने इर्द गिर्द में ऐसे देखा है कि ऐसे कोई देवता है जो चिलम फूकते हैं और वो बड़े ज्ञाता है, संसार के रचयिता है, पूरी शक्ति उन्हीं के अंडर में है। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में आप गए होंगे जहाँ पे चिलम तमाकू सब मिलता है, गांजा वांजा। तो ऐसे लोग फिर सृष्टि के रचयिता या फिर भगवान कहलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से समाधि में पहुंचेगा या कहाँ से सत्य के दर्शन कर पाएगा जो नशे से ही छूट नहीं पा रहा है? तो ये सोचने वाली समझने वाली बात है कि कैसे मतलब मनगढ़ंत बना करके किसी को किसी का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति नशा पान करता है उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। अगर इतना आसान होता कि नशा करते हुए हम समाधि तो पहुंच जाए और ज्ञान प्राप्त कर लें, तो भगवान बुद्ध भी नशा करते फिर तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिलम गांजा फूक करके, कोई कुछ बोल करके, कोई मंत्र पाठ करके कोई निर्वाण को हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने अंदर वो गुण को अर्जित करना होगा। तो कैसे होगा? प्रज्ञा डेवलप करनी होगी, सत्य को जानने की समझने की क्षमता रखनी पड़ेगी, शीलवान होना पड़ेगा, तब तो समाधि होगी। शील ही पालन नहीं करोगे, प्रज्ञा डेवलप नहीं रहेगी, तो समाधि कैसे पहुंचेगी? समाधि में नहीं पहुंचेगी तो ज्ञान दर्शन कैसे होगा? अब जैसा कि मैंने बताया, ये जो है आचरण की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो 5 शील की बात हो रही है ना, एक अच्छे आचरण की बात हो रही है कि हमें एक अच्छा आचरण डेवलप करना है ना। तो इनमें ये 5 चीजों को जो नहीं करने के लिए कहा गया है, कौन कौन से 5? कि प्राणी हत्या नहीं करूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति हत्या क्या खुलेआम करता है?
नहीं ना करता। वो गलत है इसलिए वह छुप के करता है। ठीक है, तो जो अच्छे कर्म है, अच्छा आचरण है, वह इंसान लोगों को दिखा दिखा करके करता है। फॉर एग्जाम्पल जो जो व्यक्ति दान करता है, वो फोटो खिंचा खिंचा करके फेसबुक में डालता है, इंस्टाग्राम में डालता है, बताता है लोगों को देखो मैं दान कर रहा हूं। ठीक है, अरे मैं तो मंदिर में जा रहा हूं, ठीक है, आज मैंने इसकी सेवा करी, अरे आज मैंने पेड़ लगाया, मैंने पौधा लगाया, आज तो वर्ल्ड नेचर डे है, प्लांट उगाओ। तो जितने भी अच्छे तरीके के काम है ना, किसी की हेल्प करना, किसी गरीब को पैसा दे देना, भिखारी को भीख दे देना, ठीक है, ये सारे काम इंसान जो बहुत ज्यादा दिखा दिखा करके करता है, अच्छी चीज है, दिखाना चाहिए। इससे क्या दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मैं ये नहीं बोलता कि मत दिखाइए, क्योंकि वैसे भी एक तो करते बहुत कम लोग हैं, और वो भी नहीं दिखाएंगे तो दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो दिखाओ ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि दिखावे के लिए मत करो कभी, कि मैं फेसबुक में अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम में अपलोड करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ इसीलिए ये चीजें मत करो, क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छा कर्म नहीं बनता है। कर्म बनता है अच्छा, लेकिन उस लेवल का कर्म नहीं बनता कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाए उससे, ऐसा कर्म नहीं बनता। हाँ, कुछ सुख की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, फेम मिल जाएगा, एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाएगी, इमेज अच्छी बन जाएगी, लेकिन आप निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते ऐसी चीजों से। ठीक है, दुख से मुक्त कभी नहीं हो सकते। तो ये जितने भी 5 बुरे चीजों से जो दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये चीज जो है कभी भी व्यक्ति खुलेआम नहीं करता, समाज के सामने नहीं करता। ठीक है, जैसे कि प्राणी हत्या समाज के सामने नहीं करता, चोरी लोगों को दिखा दिखा करके नहीं करता, ठीक है, स्त्री से संबंध जो है वो खुलेआम नहीं बनाता। ये सारी चीजें तो एक अंदर बंद कमरे में या कहीं सुनसान जगह पे ही करता है। ठीक है, चौथा झूठ। झूठ इंसान खुलेआम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है ना, उसके मन में डर होता है बहुत। बोलते वक्त उसकी वाइब्रेशन अलग होते हैं उसके शरीर में। अगर आपने भी कभी झूठ बोला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि झूठ बोलते वक्त इंसान के अंदर एक अलग तरीके का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, डर होता है बोलते हुए भी। और शराब, नशा, ये सब कभी भी लोग खुलेआम नहीं करते, फैमिली में बैठ करके तो कभी नहीं करते, खासकर हमारे भारतीय समाज में। तो इससे आपको समझ में आ गया है कि इन चीजों से दूर रहने के लिए इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये जो है बुरे कर्म है, अच्छा आचरण नहीं है, इसलिए यह सारी चीजें जो लोग हैं छुप कर करते हैं, खुलेआम नहीं करते हैं। और अच्छा जो चीज है वो लोगों को दिखा करके करते हैं, उसमें किसी को डर महसूस नहीं होता, इसलिए दिखा करके करते हैं। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, उसे किसी की शर्म नहीं होती, वह एक अच्छा व्यक्ति होता है, क्योंकि वह बुरा नहीं करता। डर किस लिए होता है? बुरे काम करने का डर होता है, कि मुझसे कोई बुरा ना हो जाए। शर्मिंदगी इस बात की होती है कि मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए। अच्छा काम करने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, अच्छा काम करने के लिए कोई डर नहीं है। तो जब आप इस तरीके से चीजों को समझोगे तो अपने आप जो है शील पालन होने लगता है, यह नियम की तरह काम नहीं करता। आप अपना आचरण सुधारिए ना। हत्या करने की जगह, किसी प्राणी को परेशान करने की जगह, सताने की जगह आप लोगों की भलाई करो ना, उन पर दया बरसाओ ना। चोरी करने के बजाय लोगों को दान करो ना, भिक्षुओं को दान करो ना। 4 लड़की घुमाने की बजाय, 4 लड़के घुमाने की बजाय एक के साथ खुश रहो ना, तो डर नहीं रहेगा कोई दूसरा पकड़ लेगा, किसी दूसरे को बुरा लग जाएगा। कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। अल्टीमेटली आपको दुख ही मिलना है, डर ही आप अपने अंदर पैदा कर रहे हो। ठीक है, तो झूठ बोलने की बजाय, ऐसा कोई वचन जिससे दूसरों की हानि होती हो, उसकी बजाय अच्छा वचन बोलो ना, जिससे सबका कल्याण होता हो। शराब पीने की बजाय लोगों को अच्छा खाना खिलाओ यार, दिल खोल करके खिलाओ, जितना हो सके खिलाओ, लेकिन बुरी चीजों का सेवन मत करो, हेल्दी खाना खाओ। तो ये सारी चीजों को समझने से, गहराई से आपका जो है, आपके मन का शुद्धिकरण होता है, विकास होता है, और आपके अंदर से बुरी चीज करने का जो है वो खत्म हो जाता है, उससे आपको मुक्ति मिलने लगती है। कैसे? जब आपको उसके परिणाम पता होते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इसका ऐसा बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन आने वाले कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई
पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा कोई जन्म नहीं होता, जो है यही लाइफ है, जो करना है कर लो, जितनी अय्याशी करना है कर लो, जितने लड़कियां घुमाना है घुमा लो, जितने लड़के घुमाना है घुमा लो, जितना दारू मस्ती करना है कर लो, जिसको मारना है काटना मार लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कर्म का फल नहीं मिलने वाला। उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कर्म का फल नहीं मिलता तो हमको शील पालन करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ। लेकिन शील पालन करने का अर्थ यही होता है कि भाई आपको कर्म का फल भुगतना है, और अगर दुर्गति में जाना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, जितना करना है कर लो, आपको अपने कर्म का फल तो खुद ही भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगतने वाला। तो वही है आपको समझना कि यह कोई नियम नहीं है, ये सदाचरण है, और ये आचरण में अपने आप ढल जाता है जब आप लॉ ऑफ नेचर को समझ जाते हो, कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा फल भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे कई कल्पों तक इस चक्रव्यूह में घूमते रहना पड़ेगा। कभी नरक की यात्रा, कभी स्वर्ग की यात्रा। ठीक है, स्वर्ग मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन नरक मिला तो कोई नरक को झेलना नहीं चाहता, जहाँ पे आपको कढ़ाई में तला जाए, कई बार काटा जाए, उसके बाद भी आप मरो ना, आप सिर्फ पीड़ा झेलने के लिए गए हो। जानवरों की तरह कोई नहीं जीना चाहता। ऐसे तो लोग जानवर को पाल के बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन जब उनको पता चले कि मरने के बाद तो मैं कुत्ता बनने वाला हूँ, तो वो डर जाएगा, यार कुत्ता बनने वाला हूँ। तो ये सारी समस्या है। तो जब आप धर्म को समझते हो, प्रकृति समुत्पाद को समझते हो, तिलक्षण को समझते हो, तब आप अपने आप शीलवान हो जाते हो। और जब आप शीलवान हो जाते हो, क्योंकि बुद्ध का बताया हुआ ज्ञान है, ठीक है, तो बुद्ध में अटूट विश्वास होगा, धम्म में अटूट विश्वास होगा, संघ में अटूट विश्वास होगा, और आप शीलवान हो जाओगे और सोतापन्न की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो इस तरह से शील का पालन नहीं किया जाता, शीलवान हुआ जाता है प्रकृति के सत्य धर्म को जानकर, समझकर, बहुत गंभीरता से समझकर, बहुत सीरियस होकर के। क्योंकि यह विषय जो है भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, ये आसान नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके लिए आपको जरूरत है सही से समझने की, प्रतीत समुत्पाद को समझिए, आर्य सत्य को समझिए, आप शीलवान हो जाएंगे, आपको नियम की तरह पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक जीवन जीते हुए शीलवान होते हैं, वह किसी तरह का दुष्कर्म नहीं करते। बस जरूरत है हमें सही तरीके से चीजों को समझने की, और आप जरूर शीलवान हो जाएंगे। नमो बुद्धाय। और इस धम्मदान से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस संसार के सभी प्राणी, सभी सत्व, देवलोक के, भूमि लोक के, निरय के सभी दुखों से मुक्त हो, सभी दुखों से मुक्त हो, उनका मंगल हो, कल्याण हो।